नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम आज स्वर धरोहर के दूसरे दिन कार्यक्रम में मौजूद हैं और हम आपको लगातार नए नए कलाकारों से मिलवा रहे हैं, लेकिन हमारे बीच इस वक्त एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अपने पंजाबी शायरी के लिए काफ़ी मशहूर है। हम सीधे आपको उन्हीं से मिलवाते हैं, तो चलिए चलते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, आपका नाम हम जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर वनीता शायरी करती हूँ और साथ में क्रिटिक हूँ, आलोचक हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ और साहित्य अकेडमी में हमारी जहाँ की 24 भाषाओं का संगम होता है वहाँ की कन्वीनर रह चुकी हूँ और आजकल उसकी एडवाइजरी बोर्ड की मेंबर हूँ। और आज मुझे स्वर धरोहर में बुलाया गया। हम बहुत सारे भारत में और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पंजाबी कविता है जो वो सब ऑडियंस के सामने रखते हैं और इस तरह से हम लोग जब सभी भाषाओं में सुनते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हर कवि, चाहे वो दुनिया के किसी कोने का भी हो, उसका जो मूल मकसद होता है, जैसे आज यहाँ 23 कवि इकट्ठे हुए हैं तो उनका मेन तो संवेदना है, मनुष्यता जो है, मानवता जो है, उसके सरोकारों से लबालब भरी होती है ये शायरी जिसका आज हम सब लुत्फ़ ले रहे हैं। मैम, आपको स्वर धरोहर में आके जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक इतना बड़ा स्टेप उठाया है कि जो हमारा संस्कृति था वो कहीं ना कहीं OTT के आने के बाद ये चीज़ें गुम होती जा रही थी, और सरकार की ये पहल आपको कैसी लगी? ये देखो, हमारी सरकारें हमेशा ही कवि जो है, जो राइटर है, वही सारा संसार चलाता है। तो क्योंकि जो लेखक होता है उसी को पढ़ पढ़ के ही हम सब ज्ञान हासिल करते हैं। और ये कल्चर की जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो भी यही काम करती है कि जो भारत में जहाँ जहाँ भी लेखक गण हैं, कविगण हैं, उनको एकत्र करके तो उनके जो जज्बात हैं, उनके जो ख्यालात हैं, उनकी भावनाएं हैं, जो वो सारों के सामने रखती हैं। मैम, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, आप एक बहुत अच्छी कवि हैं, एक बहुत अच्छी शायरी भी आप बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन आज के ज़माने में लोग सिर्फ 2 लाइन की कविता ऐसे लिखते हैं, 4 लाइन की कविता लिखते हैं, 2 लाइन शायरी लिखते हैं और फेमस होने के लिए सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। लेकिन एक अच्छा कवि जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं वो बाकायदा कई सारी लाइनों में होते हैं। तो आज के यूथ को अगर उनको कवि बनना है तो उनको क्या टिप्स देंगे आप? ऐसा नहीं है। 2 लाइन की कविता की बात कही तो हमारे मध्यकाल में बाबा फरीद हुए हैं और कबीर हुए हैं, उन्होंने दोहे 2-2 पंक्तियों के ही कहे हैं और आज तक वो हमारी धरोहर हैं। हम आज तक कोई भी बात होती है तो वो गागर में सागर भर देते हैं। दूसरी बात जो आपने सोशल मीडिया की कही, तो वो मैं कहती हूँ कि हमारे जो नौजवान शायर हैं उनको बहुत जल्दी है कि हम बहुत आकाश को छू लें, लेकिन वो जो हमारे पुराने 2-2 पंक्तियों वाले कवि थे, अगर उनको एक बार पढ़ लें तो उनको खुद ही समझ आ जाएगा कि वो कहाँ खड़े हैं और हमारे वो जो 2-2 पंक्तियाँ कहने वाले शायर थे वो किस मुकाम के थे, कि उनके पास सारी दुनिया का ख़जाना था जो वो चंद पंक्तियों में हमारे साथ साझा किया करते थे। तो उनको धैर्य से काम लेना चाहिए, ओवरनाइट कभी भी कुछ नहीं मिलता। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने देखा कि मैम हमको कैसे टिप्स दे रही हैं कि कैसे जो शायर है, जो कवि है, उनको किस तरीके से आगे बढ़ना है। और भी हम लोगों से मिलेंगे और भी कलाकारों से मिलेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे साथ है DP यादव।